हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। महादेव आप व आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखें। दोस्तों, तीज त्योहार, वास्तु, शिव महापुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण आदि से संबंधित जानकारी व उपाय यदि आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल शिव सागर भोले को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, यदि आप माता रानी के भक्त हैं तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी के जयकारे के साथ अपनी हाजिरी माता रानी के दरबार में लगाएं। माता रानी आपके सभी कष्टों को दूर करके आपकी झोली खुशियों से भर दे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको जवारे से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको दूंगी। नवरात्र के 9 दिन के बाद जवारे को आप क्या करें, उसको विसर्जित कर देना चाहिए या बचा के रखना चाहिए। ये जो है जवारे में छिपा है आपकी किस्मत का राज। आखिर जवारे में क्या डालना चाहिए, कि जवारे क्यों सूख जाते हैं, क्या जवारे का पत्ता खाने से धन संपदा प्राप्त होती है, सुख प्राप्त होता है। जानिए संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में। करोड़पति बनने का सपना, बंद किस्मत का ताला खोलने का गुप्त रहस्य। नवरात्र में जवारे के बिना माँ दुर्गा की पूजा अधूरी मानी जाती है और इसकी एक पौराणिक कथा भी है। सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जौ को भगवान ब्रह्मा का प्रतीक माना जाता है। नवरात्र के पहले दिन कलश की स्थापना के साथ जौ की सबसे पहले पूजा की जाती है। उस कलश में भी जो है जौ को स्थापित किया जाता है। सृष्टि की पहली फसल जौ को ही माना जाता है, इसलिए जब भी देवी देवताओं की पूजा की जाती है तो जौ जरूर शामिल होता है। जौ के बिना हवन पूजा संपन्न ही नहीं होती है, इसलिए नवरात्रि में जवारे बोए जाते हैं। जवारे से आप अपना भविष्य भी जान सकते हैं। अगर आपने अपने घर में जवारे बोकर नहीं रखे हैं तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। आपको किसी न किसी माध्यम से जवारे विसर्जित करते समय आपको कुछ न कुछ जवारे जरूर प्राप्त हो जाएंगे। इससे आप जो है अपनी बंद किस्मत के ताले खोल सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि नवरात्र में बोए जाने वाले जवारे से आप अपने भविष्य को देख सकते हैं, अर्थात आप अपने भविष्य को जान सकते हैं कि आपका आगे आने वाला समय कैसा होगा। अगर अंकुरित जौ का रंग नीचे से आधा जो है पीला है और ऊपर से आधा हरा हो तो इसका मतलब ये होता है कि आपका आने वाला साल आधा समय ठीक रहेगा और आधा समय खराब रहेगा। यदि नीचे से आधा हरा है और ऊपर से आधा पीला है तो इसका मतलब ये है कि आपका शुरुआती समय ठीक से बीतेगा, लेकिन बाद का समय परेशानी में गुजरेगा और आपको घबराना नहीं है। इससे हम आपको छुटकारा पाने का तरीका भी बताएंगे, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, इसलिए पूरा वीडियो देखें। दोबारा ये बात मैं दोहरा रही हूँ आपके लिए। दोस्तों, इसी के साथ सफ़ेद या हरे रंग के यदि जवारे उग रहे हैं तो अत्यंत शुभ संकेत है। अगर ऐसा है तो मान लीजिए आपकी पूजा सफल हो गई, आने वाले समय में खुशियों के दरवाजे आपके लिए खुल गए हैं। वहीं जौ अगर सूखी और पीली होकर झड़ने लगे तो इसे अशुभ संकेत माने जाते हैं। ऐसे में आप माँ दुर्गा से अपने कष्टों को दूर करने की प्रार्थना कर सकते हैं, या फिर नव दुर्गा के इस मंत्र का आप 108 बार जाप करें। मंत्र ये है कि येम हेम क्लीम चामुंडाय विच्चे। मंत्र पुनः एक बार सुन लें। येम हेम क्लीम चामुंडाय विच्चे। हवन करके आहुति भी दे सकते हैं, इससे आपको लाभ मिलेगा। माता रानी आपके कष्टों को दूर करेंगी। जवारे दोस्तों बहुत पवित्र चीज़ है, इसे आप साधारण मत समझिएगा। वैसे माता करुणामयी है, ममतामयी है, वो अपने संतान के दुखों को हर लेती है, उनकी गलतियों को माफ कर देती हैं। जवारे को नवदुर्गा का स्वरूप माना जाता है। दोस्तों, जवारे को विसर्जित कर दे या इसे घर में रहने दे, ये आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करती हूँ। धार्मिक मान्यता के अनुसार जवारे को घर में रखना शुभ माना जाता है, लेकिन इसको रखने के पीछे एक निश्चित निर्धारित समय रहता है। इसी निर्धारित समय में जवारे की सेवा करके जल में इसे विसर्जित कर देना चाहिए। दोस्तों, जैसे आपने 9 दिन इसकी खूब सेवा की जो है आप, पर अंतिम दिन इसे जल में विसर्जित जरूर करें, क्योंकि शक्ति को शक्ति के साथ मिलाना जरूरी है। जल को गंगा शक्ति कहा जाता है और जवारे को श्री शक्ति, अर्थात लक्ष्मी की शक्ति, दुर्गा की शक्ति। इसलिए श्री शक्ति को जब हम गंगा शक्ति को भेंट करते हैं तो ये गंगा शक्ति में जाकर मिल जाती है। जैसे आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि जिस प्रकार हमारा शरीर पंच तत्व से बना है और आत्मा
के निकल जाने पर वो पंच तत्व में ही विलीन हो जाता है। जवारे के पास में 9 दिन अखंड ज्योत जलाने के कारण, माँ दुर्गा के समीप में रहने के कारण बिल्कुल ही ये शक्ति स्वरूप में जागृत हो जाते हैं। इनमें एक जो है माँ जगदम्बा की शक्ति आ जाती है। ऐसे जवारे लोगों के दुख तकलीफ परेशानी को चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं जवारे से किस तरह अपनी फूटी किस्मत को आप बदल सकते हैं, दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जा सकता है और आपकी सभी इच्छाएं जो अभी तक मन में अंदर ही थी आप उसे पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आज के वीडियो आपने मिस कर दी है तो सारी जिंदगी आप गरीब ही रहोगे, परेशान रहोगे। आप अपनी गरीबी को, अपने कष्टों, दुख तकलीफ, कोई आपके परिवार में किसी को कोई दुख तकलीफ है या लंबे समय से बीमार है तो आप क्या करें। दोस्तों, जवारे विसर्जित करते समय साफ पानी से धोकर अपने हाथ में जो है साथ में अपने आप घर लेके आना चाहिए, क्योंकि ये श्री शक्ति का प्रतीक माना जाता है। ये लक्ष्मी का प्रतीक है। जवारे को हमेशा धन स्थान, कारोबार के स्थान में या यहाँ पर जरूर रखना चाहिए। इससे धन में बढ़ोतरी होती है। अगर आपका व्यापार ठीक से नहीं चल पा रहा है, निरंतर आपको नुकसान हो रहा है, तो जवारे की कुछ पत्तियां आप धन रखने के स्थान में जरूर रखें। आपके धन में बढ़ोतरी होगी। आपके हर को जो है हर कार्य में लाभ मिलेगा। जवारे को पीले या लाल वस्त्र में लपेटकर ऊपर से मौली धागा बांध के अगर इसे पैसों के स्थान पर रखा जाए तो इससे कभी भी पैसों की कमी नहीं होती, क्योंकि ये स्त्री शक्ति के कारण जागृत हो जाते हैं। जवारे पूर्ण रूप से लक्ष्मी की शक्ति कहे गए हैं। बहुत लोगों का मानना है कि जवारे को थोड़ी सी मात्रा में पर्स में जरूर रखना चाहिए। जिस तरह से धन रखने के स्थान पर रखने से कभी धन की कमी नहीं होने देता है, उसी प्रकार जब आप इसे पर्स में रखते हैं तो आपकी पर्स कभी भी पैसों से खाली नहीं रहती। दोस्तों, किसी श्रेष्ठ मनोकामना के लिए जवारे की 5 पत्तियां आप माँ भगवती की दुर्गा सप्तशती में अपनी मनोकामना कहते हुए आप जो है दबा दे। जब भी आप ये उपाय करेंगे तो इसे आपको गुप्त रखना है। इसके बारे में आपको किसी को भी बताना नहीं है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमेशा माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे, माता रानी हमेशा आपके साथ रहे, आपको माता रानी का सुरक्षा कवच मिले, आपको 5 पत्ती जवारे की लेना है। इसे चांदी की ताबीज या तांबे की ताबीज में इसे डाल देना है। आपने जो धूप जलाया है इसकी उसकी राख हो या हवन की राख आपको लेना है। जो अक्षत आपने 9 दिनों में माता रानी को समर्पित किए हैं वो जो है चावल आपको ले लेना और ये तीनों चीजें ताबीज में आपको डाल देना है। माता रानी का ध्यान करते हुए उसमें धूप दिखाना है। आप इस ताबीज को नवरात्रि के बाद किसी दिन धारण कर सकते हैं। ये आपका सुरक्षा कवच है। हर दुर्घटना से, हर मुश्किल से आपको बचाएगा। हमेशा आपके कठिन से कठिन रास्ते को भी ये सुगम बना देगा। यदि आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार चल रहा है, दवा चल रही है पर कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, कभी कभी नकारात्मक शक्तियों के कारण स्वस्थ नहीं हो पाते, तो जवारे का ये गुप्त चमत्कारिक प्रयोग आपको मैं बता रही हूँ। इसे अपने तक ही आपको सीमित नहीं रखना, इसे और लोगों को भी बताना है, क्योंकि जब और लोग भी इसका लाभ उठाएंगे तो उसका पुण्य आपको प्राप्त होगा। जवारे को अच्छी तरह से पीस कर आपको इसका रस निकालना है और इसे नाक में कुछ बूंद डाल दें। खाट में लगा व्यक्ति भी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगता है। जवारे में माँ आदि शक्ति और ब्रह्मा की शक्ति है। 5 से 7 दिनों में लाभ मिलने लगेगा। लेकिन आप इस जो है उपाय जब आप ये करें तो आपको माता रानी पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, आस्था आपकी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी चीज पर विश्वास करते हैं तभी हमें उसका लाभ मिलता है। दोस्तों, जवारे नदी में विसर्जित अवश्य करें, पर इसकी कुछ मात्रा अपने पास भी आप रखें। ये माता रानी का प्रसाद स्वरूप होता है। इससे नकारात्मक शक्ति जो है भाग जाती है। दोस्तों, 9 दिन की पूजा में प्रयोग की गई सभी सामग्री में माता रानी की शक्ति आ जाती है और ये हमारे संकट के समय कवच का काम करती है, हमें हर संकट से बचाती है। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय मां जगदम्बा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।